कर रहे हैं श्री ईश उपनिषद मंत्र 4। आज ईश उपनिषद मंत्र 4 का दिन दूसरा है हमारा, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अनेज्यते कम मनसो जावियो नेन देवा आप्रुवन् पूर्वमर्षता तधावतो नया नत्येति तिष्ठतस्मिन्नपो मातृष्वा ददाहति। अनेजदेकं मनसो जावियो नेन देवा आप्नुवन्तु पुरमर्षतं तधावतो नतयति तिष्ठतस्मिन्नपो मातृष्व ददाति। अनेजदेकं मनसो जावियो नन्न देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षतं तधावतो नयनत्येति तिष्ठतस्मिनो ओ मातृष्व ददाति। आस्था श्लोका पढ़ो। अनिजदेकं मनसो माताजी अनिजदेकं मनसो जीवयो नैन देवा आपूर्णवन् पूर्वमर्षतात्वाद्वन्तो अन्यन्नत्यति तिष्ठं सिम्पन्पो मातृष्वा ददाति। मीनल श्लोका पढ़ो। अनिजत एकं मनसो जवियो नैन देवा अपनुवन् पूर्वम् अर्षत् तद्धावो नैन अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातृष्व दधाति। कौन पढ़ो? पढ़ो। अनुवाद। अपने धाम में स्थित रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पछाड़ सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहकर वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। तो कल हमने इस पे थोड़ा सा चर्चा किया था, तो हम लोग तात्पर्य भी कुछ पैराग्राफ हम लोगों ने कवर किए थे, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। कल हमने भगवान की शक्तियों के बारे में बात किया, 3 फेजेस ऑफ रियलाइजेशन, और किस प्रकार से भगवान मन की गति से भी ज्यादा वेगवान है उसके बारे में चर्चा की। और ये भी हम लोगों ने श्लोक देखा कि कितने ही मुनिगण ज्ञानी चाहे कितने ही जो मेडिटेटिव वे में भगवान पे चिंतन करते हो, परंतु वे भगवान के जो टो का एक नाखून है वहां तक भी नहीं पहुंच पाते। तो ये केवल भगवान के भक्तों की कृपा या भगवान की कृपा से ही भगवान को हम समझ सकते हैं या जान पाते हैं। ठीक है। ये भी हमने पढ़ा कि भगवान सर्वत्र व्यापी हैं। और अपनी सीमित शक्तियों से हम भगवान को नहीं जान सकते। ठीक है। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा कितने बड़े बड़े ऋषिगण सुरगण भी अगर भगवान को नहीं जान पाते तो असुरों का तो क्या कहना, दे डोंट हैव एनी नॉलेज, वो तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। यद्यपि भगवान की शक्तियों के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र सीमित रहता है, अतएव वे सभी तरह से सीमित होते हैं। अंश कभी भी पूर्ण के समक्ष नहीं होता, अतएव ये अंश भगवान की पूरी शक्ति को समझ नहीं सकते। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव जो भगवान के अंश स्वरूप हैं, भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकलें लगाते हैं। श्री ईशो उपनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयासों की व्यर्थता की प्रति चेतावनी देता है। मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्तोत्र से भगवान के अध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। ठीक है। तो अभी जैसे देखा जाए भगवान की शक्तियां हैं कि प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं।
ठीक है, अभी जैसे हम भगवान के अंश हैं, हमारा और भगवान का क्वालिटी सेम है, वो भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है कि नहीं? मगर क्या हम भगवान के बराबर हैं? नहीं है। भगवत गीता से जानकारी मिलती है कि जीव आत्मा, जो आत्मा है, वो कितना साइज होता है उसका, व्हाट इज द साइज ऑफ सोल? कितने लोगों को याद है? हाँ जी, तुम्हें याद होगा, बताओ। 10th। एक हमारे छोटे बाल का अगर हम टिप लें, उसको 10,000 भागों में विभाजित करें, तो उतना तो हमारा साइज बनता है, मतलब वी आर वेरी मैन्यूट। हाँ, तो अपने आप को कंपेयर क्या करेंगे भगवान से? हाँ, क्वालिटी वाइज वी आर फाइन, मगर क्वांटिटी में देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं है, तुच्छ प्राणी है भगवान के सामने। हाँ, और भगवान की शक्तियों की तो सीमा भी नहीं है। हाँ, तो मगर जो मूर्ख व्यक्ति हैं, जो जीव हैं, वो क्या है, भगवान को क्या है, उनके दिव्य विषयों के बारे में कि अटकलें लगाते हैं कि ऐसे कैसे। हाँ, अब जैसे भगवान जब द्वापर युग में स्वयं कृष्ण रूप में अवतरित हुए मनुष्य की तरह, तो लोगों ने उन्हें साधारण समझा। जैसे श्री राम जी आए त्रेता युग में, तो उनको साधारण मनुष्य समझा, परंतु यदि उनके कार्यकलाप देखा जाए तो साधारण मनुष्य के नहीं हो सकते। अब गोवर्धन पर्वत है, आज के युग में अगर किसी को बोलो भाई उठाना, हाँ, इतना पत्थर नहीं उठता तो इतना गोवर्धन पर्वत कैसे उठाएंगे? तो ये असंभव कार्य है। हाँ, और देखा जाए तो भगवान की अचिंत्य शक्तियां होती हैं। ठीक है, अचिंत्य शक्तियों की बात की जाए तो अचिंत्य शक्तियों का अनुभव हम भौतिक जगत में भी कर सकते हैं। ठीक है, अचिंत्य शक्ति मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स वी कैन सी। ठीक है, अब अचिंत्य शक्तियां जैसे भगवान यहाँ पे आए, लीलाएं की, गोवर्धन पर्वत उठाना, या राक्षसों का संहार करना, 2 महीने के तो पूतना इतनी बड़ी राक्षस का वध करना, तो मतलब ये उनकी शक्तियों का प्रदर्शन ही है। हाँ, अब देखा जाए मच्छर आप सभी ने देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है? मच्छर ने काटा भी, आपने भी कभी मारा होगा उसको, मारा कि नहीं मारा है? कितने लोगों ने मर्डर किया है मच्छर का? हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोगों ने मच्छर को मारा है? बड़े लोगों ने मारा होगा, है ना? तो बात ये है यहाँ पे कि देखिए, जो मच्छर भी है, तो जब भी वो काटने आता है तो पहले एक एनेस्थीसिया देता है, जब तक हमको वो पूरा काटने लिया होता है, हमको पता नहीं चलता कि मच्छर ने काटा है, नहीं पता चलता ना। तो मतलब उसमें भी वैसा सिस्टम है। हाँ, फिर खून को निकालता है। हाँ, और उसके बाद जब जैसे ही कोई उसको मारने को जाता है, उसको सिग्नल मिल जाता है, अरे खतरा है, उड़ जाता है वो। हाँ, सिस्टम है भाई, उसको देखो कितना शक्ति है उसमें। और जब 2 मच्छर से करीब आते हैं तो 1000 और मच्छर पैदा होते हैं। अचिंत्य शक्तियां है कि नहीं? है कि नहीं? मतलब इतना अचिंत्य शक्ति है कि नहीं? है, 2 छोटे छोटे मच्छर, 1000 मच्छर है। और उसके बाद रडार सिस्टम भी है उसके पास, कोई मारने आएगा तो उड़ जाएगा वो। जब काटेगा तो तब तक आपको भनक नहीं लगेगी जब तक उसका काम नहीं हो गया होगा। हाँ, तो कितना, हाँ, अगर इन छोटी चीजों में भी हम इतनी शक्तियां देख सकते हैं, ये तो भौतिक जगत का छोटा सा उदाहरण है, तो भगवान में कितनी असीम शक्तियां होंगी। हाँ, और देखा जाए तो विरोधाभास, भगवान में विरोधाभास भी नहीं है। ठीक है, अब जैसे कई लोग कहते हैं, अब देखा जाए तो भगवान के तर्क में सब कुछ बराबर, मतलब सब सही माना जाता है। अगर कोई बोले कि भगवान काले हैं कि गोरे, क्या है भगवान, काले हैं कि गोरे हैं? हाँ, परम सत्य काले हैं कि गोरे? दोनों हैं। बलराम जी सफेद हैं, भगवान कृष्ण काले, दोनों चीजें आ जाती हैं, है कि नहीं? तो उनमें कोई विरोधाभास भी नहीं होता, क्योंकि भगवान पूर्ण है, तो हर चीज उनपे सही रहती है। ठीक है, और शक्तियों की बात की जाए तो वो भी बहुत ज्यादा अचिंत्य, मतलब बहुत ही प्रचुर मात्रा में है, हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो कोई भी जीवात्मा अगर बोले कि मैं भगवान के साथ कंपैरिजन कर लूं, कि उनके बराबरी कर लूं, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो ईशोपनिषद हमारे शास्त्र हैं, वो हमको क्या चेतावनी देते हैं कि देखिए, भगवान को कभी भी मानसिक चिंतन, मतलब अनुमान अनुमान लगा के नहीं जानने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जैसा शास्त्रों में वर्णन है वैसा ही हमको उनको समझना चाहिए। और क्योंकि जो शास्त्र हैं वो पूर्ण है अपने में, और उनमें पूर्ण ज्ञान है, और परम पुरुष पूर्ण, जो भगवान स्वयं भी पूर्ण है, उस पूर्ण का पूरा पूर्ण ज्ञान शास्त्र में है। तो हमें अपनी अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इम्परफेक्ट सेंसेस है ना हमारी, अधूरी है ना, पूरा नहीं है। तो अपनी इन अधूरी इंद्रियों के ज्ञान इंद्रियों से हम कैसे एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें शास्त्रों का
क्या है, सहारा लेना चाहिए। उनसे हमें, जैसे वेद हमारे शास्त्र हैं, ईशोपनिषद है, उनसे हमें जानकारी पानी चाहिए और फिर भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आगे बताया है, परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है जिससे वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है तो वह माया में स्थित समझा जाता है। अब देखिए, जो भगवान का अंश भी है, हम जो जीवात्मा भगवान का अंश है ना, हम लोग भगवान का ही पार्ट एंड पर्सन है, तो हम में क्या शक्तियां खुद से हैं? हाँ, हमारी शक्तियां हम लोग किससे प्रदान हो रही हैं? हमको भगवान के द्वारा ना। अगर भगवान के द्वारा शक्तियां नहीं होगी तो हम कैसे कुछ कार्य कर सकते हैं? जैसे भगवान 10वें अध्याय के भगवद गीता में क्या कहते हैं, आई एम द एबिलिटी इन द मैन, आई एम द इंटेलिजेंट, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द पावरफुल। हाँ, तो भगवान ये बताते हैं कि अगर किसी में कोई कार्यशीलता है, बुद्धि है, तो वो मैं हूँ। हाँ, किसी में बल है तो वो मैं हूँ। तो मतलब वो सारी चीजें हमें प्रोवाइडर कौन है, सोर्स कौन है? भगवान कृष्ण है ना। तो यदि कोई जीव भगवान की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है तो ऐसे जीव को क्या कहा जाता है? वे किसमें है? माया में। किसमें है वो? माया में स्थित, क्योंकि भगवान की इच्छा अनुसार उनके निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। तो माया में, भ्रम में वो सोच रहा है कि मैं बड़ा अच्छा जी रहा हूँ, बट वो ऐसा है नहीं। ठीक है, अब जैसे कोई गवर्नमेंट हमारे रूल्स निकालती है, अगर हम नियमों का पालन ना करें, कई लोग होते हैं, कई गुंडा लोग होते हैं, वो सोचते हैं हम बड़े कूल हैं, हम तो नियम पालन नहीं करते, देखो हमें किसी के नियमों के पालन की जरूरत नहीं है, हम लोग बड़े मस्त जी रहे हैं। बट ये नहीं पता कि उसके बाद उनको सजा भी मिलेगी। कभी पुलिस ने पकड़ा तो कोई नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उनको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। वो थोड़ी देर का उनको भ्रम है कि हाँ हम तो मजे ले रहे हैं, देखो किसी को कोई हम पे कोई बांधा नहीं है, कोई नियम नहीं है, परंतु उनको ये नहीं पता कुछ समय बाद उनको पनिशमेंट मिलेगा। उसी प्रकार से जो जीवात्मा, माया का क्या मतलब है? जो है नहीं। तो माया सोचती है कि भगवान के आदेशों के बिना पालन किए, उनकी बिना सेवा किए हम बड़े आनंद में रहेंगे, हाँ बड़े अच्छे से सुखी रह सकते हैं। तो ये थोड़े दिन का भ्रम है। उसके बाद क्या होता है, देखा जाए तो कौन जीवात्मा इस भौतिक जगत में सुखी है? है कोई सुखी? कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो, उसको भी दुख है, अरे टैक्स भरना है। वो भी कहीं ना कहीं दुखी है कि नहीं? अब कोई बहुत ज्यादा फेमस है तो वो भी कहीं ना कहीं दुखी, अरे मेरे फॉलोअर कम हो गए, है कि नहीं? वो भी दुखी हो जाता है। कोई गरीब इंसान है वो भी कहीं ना कहीं दुखी है, अरे खाने को नहीं है। तो देखा जाए इन शॉर्ट, तो भौतिक जगत में कोई किसी के पास बहुत ज्यादा हो या कम हो, कोई भी सुखी नहीं है, केवल भ्रम है। और भगवान के बिना रह के तो कोई सुख का आनंद पाना चाहे तो कैसे रह सकता है? अब जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, अगर ये मेरी उंगली है, ये मेरी उंगली बोले कि मेरे को हाथ के साथ नहीं रहना, मैं अलग रह के रहूंगी, तो क्या ये उंगली किसी काम की है? हाँ, सुखी रह सकती है? कोई यूज हो सकता है इसका? नहीं। जब तक हाथ के साथ जुड़ी है ये कार्यशील है, हाथ से निकल जाएगी तो कोई कार्यशील नहीं है, तो भ्रम है ना वो। हाँ, तो यदि हम भगवान से भिन्न होके कार्य करना चाहे तो वो हमारा भ्रम है, हम सुखी नहीं रह सकते। तो इस प्रकार श्री ईश उपनिषद हमें प्रारंभ से ही सचेत करती है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हमें उसे ही करना चाहिए। मतलब हमारे लिए जो कोटा निर्धारित है या जो हमारे लिए कार्य दिए गए हैं हमें वही करने चाहिए। यदि हम आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो हमें भी सजा मिलती है। क्या सजा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि का साइकिल, बारंबार पुनरपि जनना पुनरपि मरना। तो ये बार बार चलता रहता है। तो ऐसे चलते रहने से कौन सुखी रहेगा? पैदा होना आसान है क्या? गर्भ में जब 9 महीने आप एक बैग के अंदर पड़े रहते हो ना, कितना कष्ट होता है। और मरना आसान है क्या? बहुत कष्ट है, बार बार इसी से निकलना पड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति तो सोचेगा अरे बार बार इसी कष्ट से निकल रहा हूँ, कभी तो इससे निकलूं। हाँ, तो बुद्धिमान व्यक्ति उससे निकलने का प्रयास करता है। जैसे यहाँ बताया है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि जीवात्मा अपनी प्रेरणा नहीं होती। क्योंकि जीव भगवान का अंश है, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। तो देखिए अंदर, क्योंकि जो जीव है भगवान का अंश है तो उसको अंदर से प्रेरणा हमेशा रहती है, भगवान गाइड करते हैं। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली भांति ये समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी पूर्ण चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है, जो माया या बहिरंगा शक्ति के
सानिध्य के कारण समाप्त हो गई थी। देखिए, ये अब हम लोग ये समझ पाते हैं कि भगवान की शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो हमारे जीवन में जो होता है, तो क्या उसमें भगवान की इच्छा नहीं होगी या उनका हस्तक्षेप नहीं होगा? क्या होगा? हाँ। तो यदि हम अगर मतलब कृतज्ञ रहना, इसका अर्थ कहने का मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि भगवान की कृपा ये कि हम सांस भी ले पा रहे हैं, रात को सोते सुबह उठ पा रहे हैं, तो उनकी कृपा है कि दोबारा एक दिन मिलता है देखने को, एक दोबारा अवसर मिलता है भगवान की सेवा में कार्यशील होने का, एक अवसर मिलता है दोबारा जप करने का, एक अवसर मिलता है भगवान के लिए कोई सेवा करने का, कीर्तन करने का, हाँ, ये किसी को कुछ प्रचार करने का। यदि वो कृपा ना हो तो हम कुछ कर सकते हैं क्या? यदि हम जब भी कर पा रहे हैं या श्रवण कीर्तन भी कर पा रहे हैं तो वही भगवान की कृपा है, नहीं तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ खाने को मिल रहा है, प्रकृति में सब कुछ सिस्टम से चल रहा है, तो भगवान की कृपा है। तो यदि हम भगवान का इस प्रकार से हाथ ना देखें, हाँ, और केवल समझ लें कि मैं ही मैं हूँ, तो हम लोग किसके अधीन है? माया के अधीन है। कौन सी शक्ति के अधीन है? बहिरंग शक्ति, जो प्रकृति है उसके अधीन है, 3 गुणों के प्रभाव के अधीन है। हाँ, तो फिर तो जीवात्मा को लाते पड़नी है क्योंकि वो प्रकृति के गुणों के अधीन है, कभी रजोगुण तमोगुण, तो ये चलता रहता है। ठीक है, आगे जैसे बताया है, क्योंकि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है, अतः प्रत्येक विशेष शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में करना चाहिए। अब देखिए, जैसे बोला गया कि सब कुछ तो हमें भगवान से ही प्राप्त हो रहा है। प्रकृति भगवान की एनर्जी है, हम भगवान की एनर्जी हैं। ठीक है, प्रकृति में जो भी चीजें उपलब्ध हैं वो मनुष्य के लिए उपलब्ध है कि ताकि वो उनका इस्तेमाल करके भगवान की सेवा में लगा सके। अब देखिए, हमें खाने के लिए चाहिए तो गेहूं है, लैंड है, जमीन मिलती है, पानी है, आप गेहूं उगा सकते हैं, पूरी सुविधा है कि नहीं, है ना? ईंधन की बात की जाए तो वो भी प्रकृति में मिलता है, अपना हाँ ईंधन चला सकते हो। तो सारी जितनी भी एक जरूरत की आवश्यकताएं हैं, हमें जो चीजों की आवश्यकता है वो सारी हमें प्रकृति द्वारा उपलब्ध है कि नहीं? तो भगवान ने सारी चीजें मनुष्य के लिए पूरा अरेंजमेंट करके रखा है। अब सारा अरेंजमेंट किया, अगर उनका इस्तेमाल वो भगवान की सेवा में ना करे तो वो क्या है? पापी व्यक्ति है वो। हाँ, भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमय में सेवा करता है वही व्यक्ति भगवान को जान सकता है। अदरवाइज आप बोलें कि हम भगवान को जान लें, सिर्फ किताबें पढ़ लें चंद और बोले कि हम तो जान गए भगवान को, तो ऐसा पॉसिबल संभव नहीं है। भगवान को भक्तों के अधीन रह के, हाँ, और सेवा में लग के तभी भगवान को जाना जा सकता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना, यह जानना कि ये शक्तियां उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती हैं, मतलब भगवान के क्या लक्षण होते हैं, किस प्रकार से वो दिव्य हैं, कैसे प्रकट होते हैं, कैसे अप्रकट होते हैं, क्या शक्तियां हैं उनकी, वो कैसे कार्य करती हैं, ये सभी क्या है? पूर्ण ज्ञान कहलाता है। ये बातें भगवान द्वारा भगवत गीता में वर्णित हैं, जो समस्त उपनिषदों का सारे 13वां अध्याय पढ़े तो उसमें बताया व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी ना, तो उसमें बताया कि संपूर्ण ज्ञान क्या होता है। तो इनका सभी का निचोड़ कहाँ पे है? भगवत गीता में वर्णित है, जो कि सभी उपनिषदों का सार है। तो भगवत गीता हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें हमने पढ़ा था सारा ज्ञान क्या होता है। तो अभी इन शॉर्ट अगर इस वर्ष को अगर हम देखें, इसमें ये बताया जाता है कि भगवान का स्वामित्व कैसे है, किस प्रकार से वो पूर्ण पुरुषोत्तम है और किस प्रकार से उनकी कैसे भिन्न शक्तियां कार्य करती हैं और भगवान को कैसे रियलाइज किया जाता है, किस प्रकार से वह महान है और क्या हमारी पोजीशन है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सारी चीजें इस वर्ष में बताया गया। तो अभी के लिए हम यहाँ पे विराम लेते हैं, हमारा मंत्रचार यहाँ पे खत्म होता है। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। यस, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस और कमेंट? सुबह का भी अगर किसी का कोई प्रश्न रह गया हो भागवतम से तो आप पूछ सकते हैं। सॉरी, सुबह की क्लास थोड़ी जल्दी कंप्लीट कर दी थी। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? कुछ नहीं है तो हम एकादशी कथा भी पढ़ सकते हैं, आज एकादशी का व्रत है तो एकादशी कथा हम लोग पढ़ सकते हैं। यस, किसी का कोई प्रश्न?
हेलो, सॉरी, हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। माता जी, मतलब मेरे को एक क्वेश्चन था कि कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि मतलब दिल ही नहीं करता जमा अरे करने का, थोड़ा लाइक सा अंदर से लाउडली जब बोलिए। यस। मैं कह रही हूँ माता जी, कभी कभी ना ऐसा फील होता है कि जपा का फीलिंग है, जैसे भगवान का नाम लेने का भी ना फील ही नहीं करता, तो मतलब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या issue है? आप कह रहे हो कि कभी कभी भगवान का नाम लेने का मन नहीं करता, हाँ, मतलब अंदर से ऐसा कुछ होता है कि अंदर से नहीं है वो ना, फील मतलब ऐसा कुछ नहीं आता। बात की वजह से होता है। हम्म। माता जी फील आए ना आए फिर भी करना चाहिए, क्योंकि और कोई चारा नहीं है हमारे पास। यू नहीं लाइक इट, माता जी, यू बट डोंट लाइक इट, बट वी हैव टू डू इट। नहीं, मेरे को ये मतलब ये कहते माता जी कि ऐसा क्यों होता है, लाइक जब जब ऐसा हमारे क्यों अंदर ही होता है भगवान कि है। कभी मन नहीं करता? नहीं, माता जी ऐसा, जैसे हम हाँ, ऐसा। जैसे में कि हम कहते हैं कि हम्म। हमारे अंदर ही भगवान है, तो फिर वो हमें ऐसा क्यों मतलब प्रेरित कर रहा है कि लाइक हमारा दिल ही नहीं करता कि हमें मतलब अंदर से फील होगा। देखिए वो भगवान नहीं करवाते ऐसा। एक्चुअली देखिए, जप करने में 10 नामापराध है और दूसरा हमारे वैष्णव अपराध भी है, और जब हम भक्तों का संग भी नहीं करते। देखा जाए माता जी, कलयुग में हमारे चारों ओर किसका प्रभाव है? कली का, है ना, माया का बहुत ज्यादा प्रभाव है। जब भी हम भक्त संग से थोड़ा सा दूर रहते हैं तो माया हम पे हावी हो जाती है, जिसके प्रभाव के कारण हमारा रुचि नहीं होता जप करने का। कोई भी अच्छा कार्य करने का मन नहीं करता, क्योंकि हम गुणों के प्रभाव के अंतर्गत है ना, तो हमारा मन नहीं होता। हम्म, और दूसरा कारण होता है कि कभी कभी हम लोग क्या है, भक्तों का संग नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा वो उत्साह नहीं रहता। हाँ, वो उत्साह नहीं होने के कारण भी हमारा रुचि टेस्ट चला जाता है। तभी कहा जाता है ना कि भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन कंटिन्यूस रहना चाहिए, रेगुलर रहना चाहिए। हमेशा भक्तों के संग में रह के चर्चा करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ वार्तालाप रखना चाहिए। वो हमें इंस्पायर करता है और करने के लिए। हाँ, एक कारण ये है। और दूसरा, कभी कभी हम नामापराध भी करते हैं, जिसके कारण भी रुचि नहीं रहता जप में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। एक तो पहला, भक्तों के संग में रहिए। भक्तों के संग में रहने से उत्साह बना रहता है। दूसरा, हमारी जो, देखिए, कभी मन करे ना करे, ये भी आप कह सकते हैं एक तरह का टेस्ट भी है। भगवान भी देखते हैं कि भक्त कितना सीरियस है। सीरियस मतलब, एक मेरे सीनियर डिवोटी थे, वो कहते थे कि कभी कभी हमारा बिल्कुल मन नहीं होता जप करने का। कहते अगर हम लोग वो मन मार के भी कभी जप करते हैं तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। भगवान ये चेक करते हैं कि मेरे लिए कितना आतुर है। क्या नहीं मन करे, देखो फिर भी मेरे लिए जप कर रहा है। हाँ, तो भगवान की और कृपा मिलती है। तभी मैंने कहा चाहे मन करे ना करे तब भी करना चाहिए। और चारा है भी नहीं हमारे पास कुछ और, वी हैव नो ऑप्शंस। ठीक है, तो जैसे 2-3 कारण मैंने बताए, तो बेहतर है हमेशा भक्तों के संग में रहें। श्रवण कीर्तन कंटिन्यूस रहे, मतलब श्रवण तो रेगुलर रहना चाहिए, तो उससे काफी लाभ लाभ रहता है हमारा। ठीक है, ठीक है पूजा माता जी। जी माता जी। आगे और कोई प्रश्न है किसी का, या कोई कुछ बताना चाहे? कोमल, तुम्हारा कोई सवाल है? हाँ, कोई सवाल नहीं है? क्यों नहीं है? हम्म, सब बढ़िया। बोलो, है कोई सवाल आपका? बड़ा टाइम है आज हमारे पास, 15 मिनट है आज हमारे पास, तो किसी कोई सवाल, आज बड़े सवाल ले सकते हैं हम लोग। हाँ, पढ़ सकते हैं, बोलो। सवाल तो ले लें पहले। नहीं है? किसी और का कोई प्रश्न है? कहिए। नहीं है? चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो समय को व्यर्थ नहीं करेंगे हम लोग, तो एकादशी की कथा हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, आज आनंद एकादशी है, और आज परम पूज्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का अपीयरेंस डे भी है, 76th 7। तो उनके लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे महाराज के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी शुद्ध वैष्णवों का अपीयरेंस होता है या डिसअपीयरेंस हो, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए ताकि उनकी कृपा हम पे आए और हम भक्ति में और ज्यादा वृद्धि कर सके। ठीक है, तो महाराज काफी हम वरिष्ठ वैष्णव हैं हमारे इस्कॉन मूवमेंट के, और काफी महत्वपूर्ण सेवाएं वो कर रहे हैं और काफी कार्यशील हैं, और कई उनके शिष्य बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसी उम्र में आके भी, 70 साल के हो गए महाराज, 77, इतना एज में आके भी इतना उत्साह है उनका प्रभुपाद के मिशन के प्रति, प्रचार कार्य हेतु। तो हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी भक्ति में और आगे बढ़ना चाहिए।
ठीक है। सो ये वरिष्ठ वैष्णव है जो साक्षात हमारे सामने उदाहरण है। हाँ, तो प्रयास करेंगे उनसे हम प्रेरणा लें और आगे बढ़े और हमारी भक्ति में वृद्धि हो। चलिए आज हम लोग एकादशी कथा हम लोग पढ़ लेते हैं, तो क्योंकि समय है तो समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, तो इसको हिंदी में ही पढ़ेंगे हम। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली अताई बताई गई है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया। कौन राजा थे ये? हरिश्चंद्र। कौन थे ये? हरिश्चंद्र। इन्होंने एक बार क्या हुआ, अपनी पुत्र और पत्नी को ही बेच दिया था, फिर अपने को भी बेच दिया, खुद को ही बेच दिया। मतलब काफी शुद्ध राजा थे, मतलब प्योर डिवोटी थे। कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई थी कि उनको बेचना पड़ा, खुद को भी और अपने बीवी बच्चों को भी। पुण्य आत्मा होते हुए भी उन्हें चंडाल की दासता करनी पड़ी। किसके सर्वेंट बने वो? चंडाल के। चंडाल कौन है? जो एक्चुअली बेसिकली जो हमारा संस्कार भवन होता है, जहाँ पे संस्कार किया जाता है, वहां पे जो चंडाल होता है जो मृतकों के शरीर को जलाता है, उसका सर्वेंट ये हरिश्चंद्र जी बने। वह मुर्दों का कफन लिया करते थे, मतलब मुर्दों का जो कफन होता था उसको लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए, मगर ऐसा करने से भी कभी भी उन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया। ये उनकी विशेषता थी। इस प्रकार चंडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक में समुद्र में डूब गए। राजा को शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने पास आया हुआ देखकर नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने बड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी पुनः प्राप्त हुई और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पूर्वजन तथा परिजनों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जब मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो अगर कोई इस कथा को सुनता है तो उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और अपने सभी पापों से मुक्त होकर वो स्वर्ग जा सकता है। परंतु भक्त जो होते हैं वो स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं रखते। हम लोग एकादशी इसलिए रखते हैं क्योंकि इट्स अ मदर ऑफ डिवोशन। हाँ, इससे भक्ति में वृद्धि होती है और भगवान को बहुत ही प्रिय है। इसलिए आप भक्तगण क्या है एकादशी रखते हैं। और प्रभात बताते हैं एकादशी के दिन हमें ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीर्तन जप करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। इससे हमारा क्या है भक्ति में वृद्धि तेजी से होती है और तो ऑब्वियसली हमारे खत्म होते हैं। तो मगर भक्ति में वृद्धि होती है और भगवान के चरण कमलों के प्रति हमारी आसक्ति और बढ़ती है। ठीक है, तो आनंद एकादशी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री उपनिषद की जय। अंत में किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्ण।
चलिए, कुछ नहीं है तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे और शाम को आपको कृष्णा बुक के लिए न्योता है, तो सभी आ सकते हैं, हम लोग साथ में पढ़ेंगे। तो चलिए 3 बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री उपनिषद की जय, आनंद एकादशी की जय, श्री प्रपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद, शाम को मिलेंगे। हरे कृष्ण।